सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको पता है पितामह भीष्म ने अपने पिता की शादी करवाई थी। एक लौते यही ऐसे बेटे हैं जो अपने पापा की शादी करा रहे थे। शांतनु इनके पिता। कुछ लोग उन्हें शंतनु कहते हैं, कुछ शांतनु कहते हैं। शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। गंगा पुत्र थे। शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ। गंगा के 7 बच्चे। गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं चुप रहिएगा आप। तो गंगा का बेटा हुआ। पहला गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 8वें द्यौ नाम के वसु थे ये पितामह भीष्म। जब 8वां बेटा डुबाने लगी गंगा जी तो शांतनु बोले तुम सारे बच्चों को डुबा दोगी, मार डालोगी तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा। तो गंगा बोली ये लो अपना बेटा। गंगा चली गई। गंगा में चली गई और इन्हें मिल गया बेटा शांतनु को। क्या नाम था? द्यौ नाम के थे। इनका नाम पड़ा पितामह भीष्म। भीष्म इसका नाम था। भीष्म भीष्म जी का पालन पोषण किया शांतनु ने। एक दिन इन्हें सत्यवती पसंद आ गई। जा रहे थे, सत्यवती की खुशबू आई तो गए कहां से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। गए तो वहां एक बहुत सुंदर सत्यवती नाम की कन्या, बहुत सुंदर थी ना, मत्स्य गंधा थी ये, देवलोक से आई थी ये। एक नाविक, एक केवट ने इस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया था। नाव चलाती थी अपने पापा के संग। मतलब पिताजी वो रियल पिता नहीं थे, पाल पोस के बड़ा किया था, तो पिता थे। सत्यवती पसंद आई तो शांतनु ने कहा सत्यवती हमसे विवाह कर लो। सत्यवती बोली हम पिताजी से पूछ लें अपने। तो केवट से पूछने गई, पिताजी ये राजा कह रहे हैं शादी, आप बताओ। तो राजा केवट ने कहा महाराज आप तो शांतनु हमारे राजा हैं और आपका तो बेटा भीष्म है, आपका बेटा तो राजा बनेगा। यदि हमारी बेटी के बच्चों को राजा बनाना हो तो हम बेटी का विवाह कर देंगे। इसके द्वारा जो बेटा उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। शर्त रख दी। अब शांतनु चक्कर में पड़ गए क्योंकि बड़ा बेटा ही राजा बनता था। अब बड़ा बेटा राजा बनता था तो अब समस्याएं। तब शांतनु ने बोला ठीक है फिर हमें शादी नहीं करनी। शांतनु ने कहा भाई हम बड़ा बेटा राजा बनेगा, आप तो शर्त रख रहे हैं। तो जाने लगे। तब पितामह भीष्म ने कहा ना पिताजी रुकिए रुकिए, आप शादी कर लीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ना मैं कभी राजा बनूंगा। तो फिर केवट ने कहा अच्छा आप राजा नहीं बनेंगे तो फिर आप अपने बच्चों को राजा बनाएंगे। चलो आप तो राजा नहीं बनेंगे पर शादी वादी करके बच्चे होंगे तो बड़े को बिठाल देंगे। तब पितामह ने 2 प्रतिज्ञा ली। आज से मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। और पिताश्री दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं यक्ष गंधर्वों को साक्षी मानकर, दिशाओं को साक्षी मानकर ये पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी राज्य सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर केवट ने बोला फिर आप राजा नहीं बनेंगे, शादी नहीं करेंगे तो फिर तो आप जंगल चले जाएंगे, आपके बिना तो उजड़ जाएगा कोई भी राजा हो, बल तो आपका चाहिए। तो फिर प्रतिज्ञा करी ठीक है मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रखवाली करूंगा। जब तक मेरी श्वास होगी तब तक मैं हस्तिनापुर की सिंहासन, वहां पर जो भी राजा बैठेगा मैं उसकी रखवाली करूंगा। ये प्रतिज्ञा ली और फिर पिता का विवाह कराया। उस वचन के कारण धृतराष्ट्र के सारे
नियम गलत थे, धृतराष्ट्र गलत रास्ते पर थे, पर पितामह ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा। और उस सिंहासन के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र राजा थे, पर वो तो राजा थे, पर युवराज दुर्योधन को बना दिया गया था। दुर्योधन युवराज थे, आने वाले राजा, भावी राजा थे। तो धर्म पितामह भीष्म को मजबूरी के कारण इनका सपोर्ट करना पड़ता था। वो चाहते थोड़ी थे। महाभारत के युद्ध में कह दिया था पितामह भीष्म ने कि सुनो दुर्योधन, मैं पांडवों से युद्ध जरूर करूंगा, पर अपने किसी भी बाण से मैं पांडवों में एक भी को मारूंगा नहीं, ये बोला था। सेनापति बने थे आप पहले, पर यह भी वचन दिया था कि मैं 10,000 सैनिकों को रोज मारूंगा पांडवों के, पर पांडवों को नहीं मारूंगा। तो पितामह भीष्म देखो मर गए, पर मरते मरते भी अपना धर्म। भारी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो आपको क्या लगता है? पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे ना। अरे वो व्यक्ति उस कैसे बैठा होगा, क्या मजबूरी रही होगी। आज पितामह भीष्म अपने आप को कोस रहे हैं, क्यों मैंने प्रतिज्ञा ली। यदि प्रतिज्ञा ना ली होती तो मैं इस दुर्योधन को पकड़ के गर्दन काट देता इसकी, पर प्रतिज्ञा के कारण ये हाथ रुके थे। देखिए, व्यक्ति मर गया पर धर्म नहीं छोड़ा। पितामह भीष्म की मजबूरी आज तक किसी ने समझी ही नहीं। जो पितामह को आरोप लगाते हैं, क्या मजबूरी थी। भारी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। अरे भाई, पितामह बोलते कि क्यों लुट रही है लाज, बोलते तो दुर्योधन बोल देता बुढ़े बैठे रहो, तो अपमान भी तो सहन नहीं होता, इसलिए भाई अपमान कराने से अच्छा है चुपचाप बैठे रहो।